राजधानी भोपाल के अवधपुरी इलाके में रहवासी क्षेत्र के बीच संचालित शराब दुकान को लेकर विरोध तेज हो गया है। स्थानीय रहवासियों ने आज प्रेस वार्ता कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। रहवासियों का कहना है कि पिछले 1 साल से दुकान का लगातार विरोध किया जा रहा है और प्रशासन ने इसे हटाने का आश्वासन भी दिया था। बावजूद इसके इस वर्ष फिर से दुकान खोल दी गई। बीते 26 दिनों से क्षेत्रवासी शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। रहवासी समिति ने चेतावनी दी है कि यदि 5 दिनों के भीतर दुकान नहीं हटाई गई तो अवधपुरी के हजारों लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन की होगी। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है वो अवधपुरी में रहवासी इलाके में एक शराब की दुकान खुली हुई है जो पिछले 1 साल से खुली हुई है और वहां के रहवासी इस कदर परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। रहवासी इलाके यानी हमारी सुभालय विलास सोसाइटी है, उसके ठीक सामने शराब की दुकान पिछले साल 1 साल से चल रही है। पिछले साल भी जबरदस्त विरोध हुआ था इसका, लेकिन इसके बावजूद ये आश्वासन मिला कि 1 साल तक ये रहने दीजिए और इसके बाद ये दुकान यहां पर नहीं आएगी। और इस बार फिर से पुनः इस दंश को हम लोगों के ऊपर थोप दिया गया। अब संपूर्ण अवधपुरी, मैं केवल ये चाहता हूं कि हमारे रहवासी इलाके में ये शराब की दुकान हट जाए और इस रहवासी इलाके में शराब की दुकान हटाने के लिए सुभालय विलास और आसपास की 30 कॉलोनियों के लोग रोज 26 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है। मजे की बात यह है कि शासन प्रशासन अभी तक इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। न शासन की तरफ से कोई व्यक्ति पहुंचा, न प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला। हमारे बीच में हमारी बहन जी जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास हम गए थे। उन्होंने एसडीएम को इस जगह पर जहां ये कलारी खुली हुई है उसका सीमांकन करने का निर्देश दिया था कि जगह का पता लगाया जाए कि जगह किसकी है। वहां जाने का रास्ता सुभालय विलास सोसाइटी के रास्ते से ही होकर के जाता है, उसका अभी तक कोई एसडीएम ने संज्ञान नहीं लिया है। इसके बाद आदरणीय सांसद महोदय हमारे धरना स्थल पर पहुंचे। 21वें दिन उन्होंने आश्वासन दिया कि ये कलारी किसी भी हालत में 2 से 3 दिन में इसका कुछ न कुछ निराकरण निकलेगा और रहवासी इलाके में शराब की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना शासन प्रशासन और हमारी व्यवस्था को ये कहना चाहता हूं कि आखिर हम कैसा समाज चाहते हैं। हम घर से बाहर निकले तो हम मंदिर चाहते हैं या कलारी चाहते हैं, ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। दूसरी चीज ये है कि आदरणीय मोहन यादव जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सबसे पहले, वो एक बड़े संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तीर्थ स्थानों से शराब की दुकान को हटवाने का संकल्प लिया था और तीर्थ स्थानों से शराब की दुकानें हट गईं। मेरा ऐसा कहना है कि वो एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, क्या वो ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी अवधपुरी और भोपाल को शराब मुक्त कर दें? एक कैपिटल हमारी कम से कम एक ऐसा साहस वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पावर है। उन्होंने पहले भी इस तरह के कदम उठाए हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि शराब मुक्त करें हमारी अवधपुरी को। अवधपुरी में ये शराब की दुकान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और टाली जाएगी, जो हम नहीं चाहते। हमारे अवधपुरी एक शांत इलाका है। भोपाल भी, जो लोग भोपाल आते हैं निश्चित रूप से वो यहाँ पर रहने के लिए आते हैं, इस तरह के दंश को झेलने के लिए नहीं आते। भोपाल एक शांत प्रिय शहर है। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, पूरे शासन को, प्रशासन को, अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे अवधपुरी में ये रहवासी इलाका जो कि सुभालय विलास सोसाइटी के ठीक सामने है, यहां से रहवासी इलाके से ये शराब की दुकान तत्काल प्रभाव से हटाई जाए और अगले 5 दिन में अगर हमें कोई वहां से आश्वासन इसको हटाने का नहीं मिलता है या नहीं हटती है तो फिर जनता सड़क पर होगी। और मैं खुद 76 कॉलोनियों का प्रतिनिधि यहां पर अवधपुरी का बैठा हुआ हूं। एक एक कॉलोनी से 500 लोग निकलेंगे और अवधपुरी में एक जबरदस्त उग्र प्रदर्शन होगा, जिसमें अगर शासन प्रशासन या कोई पुलिस व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसलिए मैं ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि हमें तो करना है, क्योंकि हमें वो रहवासी सोसाइटी से एक शराब की दुकान हटानी है और उसके लिए जनता का धैर्य अब टूट चुका है, सब्र का बांध टूट गया है। हमारी माताएं मैंने सामने पेट्रोल लेने नहीं जा सकती, जाती हैं तो वहां पर सामने पेट्रोल पंप है, वहां पर उनके खिलाफ उनको भद्दी गालियां दी जाती हैं। वहां से हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो जा नहीं सकते। इस कदर हालत खराब हो चुकी है। 1 साल से लोग त्रस्त हो गए और अब सहन करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं शासन प्रशासन को कि तत्काल इस रहवासी इलाके से ये शराब की दुकान हटाई जाए, अन्यथा बहुत
व्यक्ति जो उग्र है हमारा प्रदर्शन होगा और उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। मैं शुभालय विलास अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं कि हमारे शुभालय विलास के सामने जो 1 साल पहले शराब की दुकान खोल दी गई थी और बताया गया था कि हम 1 साल बाद हटा लेंगे, हम लोग उस समय भी धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद हम लोग शांत बैठ गए। अभी धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार जो बोली वो कुछ नहीं की। अभी हमारे आलोक शर्मा जी भी आए और उन्होंने तसल्ली देकर गए कि हम 3 दिन में किसी भी हालत में हम रहेंगे या वो रहेंगे। अभी मैडम से बातचीत चल रहा है, महोदया से बातचीत चल रहा है। अभी देखना यह है कि सरकार जनता के पक्ष में है या कलारी के पक्ष में, ये हमें देखना है। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि अभी चेत लें और हमारे वहाँ से कलारी को शिफ्ट कर दें, जिससे रहवासियों को शांति मिले। नमस्कार, मैं सारिका दिवाकर अवधपुरी क्षेत्र की रहवासी बात कर रही हूं। जैसे कि मेरे आदरणीय भाई साहब रमन तिवारी जी ने बताया है कि शासन प्रशासन केवल बात कर रहा है और हमें आश्वासन दे रहा है, मगर मैं आप सबको एक महिला होने के नाते ये बताना चाहती हूँ कि हम सभी महिलाएं हर दिन जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं ना, वो पीड़ा का एहसास किसी को नहीं है। हम माताएं बहनें अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल का बस स्टॉप वहीं पे है जहाँ पे कलाली में आने जाने का रास्ता है। आपको मैं इस वाकया से वाकिफ कराना चाहूंगी कि जब बस स्टॉप पे बस आती है तो कुछ शराबी बस के अंदर चले गए, उन्होंने बच्चों के साथ में और ड्राइवर के साथ में मारपीट की है। ये हादसा किसी को पता नहीं है, ये भी मैं आपके सामने लेके आना चाहती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक और गंभीर बात बताना चाहती हूँ कि जब कलाली से जस्ट बगल में लगा हुआ सांची पॉइंट है और पेट्रोल पंप है, जब कोई लेडीज वहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए जाती है तो नशे में धुत शराबी इस तरीके की बदतमीजी करते हैं कि कल को यदि किसी महिला के मान सम्मान या उसके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन सा शासन प्रशासन लेगा। जब महिला स्कूटी से जाती है तो उसका रुपट्टा खींच लिया जाता है, बताइए इसकी जिम्मेदार कौन है? ये जिसने शराब की दुकान खोली है वो जिम्मेदार है, जो शराब पी के निकल रहा है वो जिम्मेदार है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, जस्ट शराब की दुकान के ठीक सामने शुभालय कॉलोनी बनी हुई है। हम घर में हैं, हमारे बच्चे घर में, हम काम में व्यस्त है, हमारे बुजुर्ग माता घर में रहती है। शराबी दिन रात हमारे घर पे निगरानी रखते हैं और निगरानी रखने के साथ साथ वो मौका देखते हुए हमारे घर के अंदर तक आ गए हैं। मतलब हमारे घर को लॉक कर दिया। हमारे घर की बुजुर्ग माँ को नहीं पता कि कौन आया है, उन्होंने दरवाजा खोला, 3 बेवड़े घर के अंदर आके बैठ गए और ऑर्डर दे रहे हैं कि खाना दो, खाने के लिए, नहीं तो मारपीट करेंगे। इस तरीके का मतलब इतना गंदा हम लोगों के लिए जीना दुश्वार हो गया है। या तो प्रशासन शासन हमको हमारे मकान को वहां से बदल के किसी अच्छी सभ्य कॉलोनी में बिठा दे, या तो शराब की दुकान हटा दे। ना तो हम मॉर्निंग वॉक पे निकल पा रहे हैं, ना हमारे कॉलोनी में हम सब्जी भाजी वाले निकल पा रहे, हम सब्जी भाजी भी नहीं ले पा रहे, कुछ भी नहीं। मतलब हमारी जो दशा है ना, वो अभी तक ना तो कोई भी नहीं समझ पाया, ना शासन समझ रहा है, ना प्रशासन समझ रहा है, ना दीदी समझ रही है। आदरणीय आलोक भाई साहब आए थे, उन्होंने हमारे को दर्द को देखते हुए, केवल एक आलोक भाई साहब ही थे जो वहां आए और उन्होंने हमें कहा था कि वो जल्द से जल्द इस कॉलोनी को, शराब की दुकान को इस कॉलोनी के सामने से हटवा देंगे। मगर अब हम सबका सब्र का बांध पूरी तरीके से टूट गया है, क्योंकि हमारे बच्चों पे, हमारी आने वाली नई पीढ़ी पे बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ रहा है। इतनी अश्लील हरकतें होती हैं। शराब पीने वाला शराब पीने के बाद उसको इतना सूझ नहीं है कि वो किस हालत में है, उसके कपड़े किस हालत में, वो घर में है कि घर के बाहर है। मतलब इतना गंदा माहौल है कि हमें शर्म आने लग गई है। हम हमारे घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, हम कैसे समाज में रह रहे हैं। अवधपुरी क्षेत्र उसके नाम की तरह पवित्र था। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे सुंदर और स्वच्छ यदि कोई सा क्षेत्र था तो वह अवधपुरी क्षेत्र था। आज हमारे अवधपुरी क्षेत्र को शराब माफिया वालों ने एक नर्क बना दिया है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपको यदि हमारी दशा देखनी है ना, तो आप आइए और हमारे साथ 4 दिन वहां रह के देखिए। महिलाएं तो छोड़िए, आप पुरुष है, आप पुरुष भी नहीं जा सकते। कुछ दिन पहले एक सामान्य सज्जन पेट्रोल भराने के लिए गया था, 2 बेवड़े ने उसको पेचकस लेके इतना गंदे तरीके से मारा कि उसका पूरा गाल कट गया, केवल इस बात पे कि उसने शराबी को कहा था कि दुकान हटाओ। शुभालय विलास के ठीक सामने है और शुभालय विलास की जो जमीन है, जो शुभालय विलास की, उसी जमीन पे से शराबी आना जाना कर रहे हैं।